Good morning class. Now we start our next chapter, preposition. Preposition, a preposition is the word that used with the noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else. जैसे कि आपको बताया गया है कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उनका संबंध दर्शाते हैं किसी अन्य नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रकट होंगे। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे माय ब्रदर स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो अंडर क्या है यहाँ पे? प्रीपोजिशन। क्लियर? क्योंकि ये दूसरे नाउन के साथ इसका क्या दर्शा है? रिलेशन। शी डिपेंड्स ऑन मी, ऑन यहाँ पे क्या है आपका? प्रीपोजिशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। यहाँ 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। हम बात करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन की। When a preposition consists of one word is called a simple preposition, जहाँ वो प्रीपोजिशन का साधारण रूप जहाँ एक नाउन और अथवा प्रोनाउन दूसरे शब्द के साथ संबंध बनाता है, जैसे कि इन, एट, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, अप, ये सारे आपके क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन की। इट इज मेड बाय एडिंग प्रीफिक्स विथ ओनली नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है? तो जो प्रीपोजिशन किसी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आकर ए या बी लगाने से बनता है, तो ऐसे प्रीपोजिशन आपके क्या होते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब बात करते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन की। इट इज नॉट अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स व्हिच फंक्शंस एज अ प्रीपोजिशन। जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होता है और प्रीपोजिशन पर ही समाप्त होता है, ऐसे प्रीपोजिशंस क्या होते हैं आपके? फ्रेज प्रीपोजिशंस। जैसे कि along with, apart from, because of, according to, in front of, ये सब आपके क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की यूसेज की। प्रीपोजिशंस की समानता नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, जैसे कि शरद went up the hill, तो आप यहाँ पे क्या है आपका? प्रीपोजिशन। फिर हम बात करेंगे दूसरे नियम्स की। जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करने के समय वाक्य प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है, जैसे हियर इज द बॉय दैट वर यू लुकिंग फॉर, तो इसमें क्या है? फॉर आपका लास्ट में आया प्रीपोजिशन। क्लियर? अब हम बात करते हैं अनरूल्स की आपकी। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के प्रयोग में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है, जैसे व्हाट वर यू लुकिंग फॉर, तो फॉर आपका क्या है? प्रीपोजिशन। कभी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग इंफिनिटिव के साथ वाक्य के अंत में होता है, जैसे डू यू हैव अ चेयर टू सिट इन, तो इन भी आपका क्या है? प्रीपोजिशन। और हु और हुम के साथ भी प्रीपोजिशन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे टू हुम व्हाट वाज रेफरिंग या व्हाट वाज ही रेफरिंग फॉर, तो इस तरह से आपको रेफरिंग टू, सॉरी, तो इस तरह से आपको टू की पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर लास्ट है आपका, यदि एक वाक्य में 2 वर्ब्स हैं और एक समान प्रीपोजिशन नहीं लेती है, जब ऐसे प्रत्येक वर्ब जो जिसके साथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, जैसे आई थॉट ऑफ एंड लुक्ड फॉर यू, थॉट के साथ ऑफ और लुक के साथ फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब प्रीपोजिशन का आपको सही प्रयोग आना चाहिए, जैसे कि एट और इन का प्रयोग बोलते समय वस्तुओं की स्थिरता के लिए होता है, जबकि टू और इनटू का प्रयोग हम क्या करते हैं? गति को सूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे ही इज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री और अंकिता इज वॉकिंग टू द रोड, रोहन थ्रू अ स्टोन इनटू द रिवर। फिर बोलते समय एट का प्रयोग हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं, जबकि इन का प्रयोग हम बड़े स्थानों के लिए करते हैं, जैसे माय फ्रेंड लिव्स एट मुंबई, तो एट क्या है? जो है मुंबई क्या है आपका? बड़ा स्थान है। यू ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो ये छोटा, इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। बोलते समय हम एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और इनका अनिश्चित समय के लिए। ही ऑलवेज केम हियर एट इवनिंग, हमेशा वो शाम को आता है, तो एट क्या है? डेफिनेट टाइम है, इसलिए एट का यूज यहाँ पे हुआ है। जब कहा जाएगा दे विल गो टू गोवा इन जून, जून में वो जाएंगे, निश्चित नहीं है कुछ भी, तो ये आपका क्या यूज होगा? इन प्रीपोजिशन का। और बोलते समय इनका अर्थ होता है दिए हुए समय के अंत में, और विद इन का अर्थ होता है दिए हुए समय के अंत से पहले। तो माई फ्रेंड कैन डू दिस वर्क इन एन आवर, एक घंटे में मेरा दोस्त क्या है? ये काम कर लेगा। अगर जब हम ये बोलेंगे माई ब्रदर विल रिटर्न विद इन एन आवर, तो इससे पहले आ जाएगा। ठीक है? मतलब 1 घंटे से पहले अगर मेरा भाई आ जाता है, तब हम विद इन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बोलते समय हम ऑन का प्रयोग वस्तु की स्थिति के लिए करते हैं और अपॉन का प्रयोग गति की दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे माई मदर सैट ऑन हिज काउच और द डॉग sprang upon the table। 6, जब व्यक्ति कोई भी
कार्य औजारों की सहायता से करता है और हम कर्ता के लिए बाई और औजारों के लिए विल का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन वॉज मर्मर्ड बाय हिम विद अ स्वॉर्ड, तो जब हम बोल रहे हैं तो बाई का प्रयोग किया है, और जब हम किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं तो हमने किसका प्रयोग किया है, विद का। क्लियर। अब सेवेंथ आपका है ऑन, कुछ रखने के लिए यूज करते हैं, और ऑफ कुछ ले जाने के लिए। जैसे ही इज पुटिंग अ पेंसिल ऑन द टेबल, पेंसिल के ऊपर, टेबल के ऊपर पेंसिल रखी गई है तो ऑन का प्रयोग। और शी इज टॉकिंग अ पिक्चर ऑफ द वॉल, पिक्चर की बात कर रहे हैं, वॉल के ऊपर है, उस पिक्चर की बात की जा रही है तो ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे इनटू के लिए किसी वस्तु को अंदर रखने की बात की होती है, और आउट ऑफ के लिए बाहर निकालना। आपको पता है इन माने अंदर, आउट माने बाहर। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप इनटू और आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दे आर पुटिंग देयर शूज इनटू द ड्रॉअर, वी आर टॉकिंग आवर पेन्स आउट ऑफ आवर पॉकेट। अब हम बात करते हैं नियर। नियर हमेशा निकट के लिए, बिसाइड्स के निकट के लिए, और बिसाइड्स के अतिरिक्त के लिए। कैट इज सिटिंग नियर द डोर, निकट के लिए हो गया। राखी इज स्टैंडिंग बिसाइड हर हस्बैंड, के निकट, और बिसाइड्स चिल्ड्रन देयर अवर ओल्ड मैन टू। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर का अर्थ की से या के पक्ष में इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम बाइंग दिस चॉकलेट फॉर यंगर माई ब्रदर। क्लियर। फिर अलाउंग का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक अथवा लंबाई के किसी एक भाग से दूसरे भाग तक कहीं करना चाहिए। जैसे टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग अलाउंग द रोड, तो अलाउंग आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। बिटवीन का प्रयोग करने के लिए हम दो जैसे वस्तुओं की तुलना करेंगे तो बिटवीन होगा। जब बहुत से ज्यादा लोगों के बीच में बांटेंगे तो अमंग होगा। डिवाइड दिस स्टेज बिटवीन राजू एंड प्रिया, तो दो लोगों के लिए तो बिटवीन। अगर हम बोलते हैं अमंग द क्लास, तो यहाँ पे जब पूरी क्लास की बात हो रही है तो अमंग क्या यूज करेंगे, या बहुत से ज्यादा लोगों की, दो से ज्यादा लोगों के इस्तेमाल करेंगे तो हम अमंग यूज करते हैं। क्लियर। सिंस और फ्रॉम का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे कि he is living in this house since 2003. He works from morning till evening. वो सुबह से शाम तक एक निश्चित समय है, तो इसके लिए हमने from का यूज किया गया है। On, over, above, on इस सतह पर पड़ी हुई चीजों की किसी वस्तु के लिए हम करते हैं। ठीक है। जैसे the patient is lying on the cot. अब above का प्रयोग हम जो है उच्च अवस्था को सूचित करने के लिए करते हैं, या किसी स्पर्श को नहीं छूने के लिए भी सूचित किया जाता है। जैसे कि our plane was flying over the clouds. तो इस तरह से आपके प्रीपोजिशंस के यूज करने के नियम हैं। आपको बुक में दिखाया गया होगा कि किस तरह से आप करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ये सब बातें आप खुद से भी बुक से आप पढ़ें, समझें, और कुछ मैंने बताया उससे भी आप समझें। और जो है फिर भी कुछ आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, और एक्सरसाइज को स्वयं करने की कोशिश करें। फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।